हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बिहाइव का चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसके साथ जो पोयम दे रखी है द रोड नॉट टेकन। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इससे पहले द फन दे हैड का पूरा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। द रोड नॉट टेकन मतलब कि एक रास्ता जो नहीं चुना गया। द रोड नॉट टेकन, रोड का मतलब रास्ता, नॉट टेकन मतलब जो चुना नहीं गया है वो। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है पोयम के बारे में दिया हुआ है, पहले हम वो देख लेते हैं। दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस दैट शेप अस। ये जो कविता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और हमारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है। जिस प्रकार हम चॉइसेस, जैसे कभी हम जैसे आपकी अभी 10th हो जाएगी, उसके बाद आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन आप सारे ऑप्शंस एक साथ चूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई एक ही ऑप्शंस आप ले पाते हैं। उसी प्रकार ये हम एक कविता में देखेंगे कि किस प्रकार जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक साथ कई रास्ते मिलते हैं पर हम सभी पर नहीं चल पाते। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है। हु राइट सिंपली, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिखते हैं बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एंड एक्सपीरियंस। उनकी कविताएं बहुत ही गहरी होती हैं और उन्हें समझने से हमें कई ज़िंदगी के अनुभव मिलते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी पोयम, जिसकी फर्स्ट लाइन है द रोड डाइवर्ड इन अ येलो वुड। एक रास्ता जो कि डाइवर्स्ड है, मतलब कि विभाजित है। किसमें? एक येलो कलर की लकड़ी पड़ी हुई है, उससे दो रास्ते जो हैं विभाजित होकर अलग अलग हो रहे हैं। एंड सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर एक साथ नहीं चल सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर, मैं केवल एक पर ही चल सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, और मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा। स्टूड का मतलब होता है खड़े होना। एंड लुक्ड डाउन वंस एज फार एज आई कुड, और बहुत दूर तक देखा, जितनी दूर तक मैं देख सकता था। एंड लुक एंड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक, जहाँ तक कि पेड़ मुड़ नहीं गया तब तक मैं उस रास्ते को देखता रहा। ये हमारा फर्स्ट स्टांजा था। सेकंड है देन टुक द अदर, और फिर मैंने दूसरी तरफ देखा। जस्ट एज अ फेयर, उतना ही जितना पहले वाले रास्ते को मैंने देखा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद बेहतर होने का दावा वह खुद में कर रहा था। जैसे हमें हमेशा कोई दो विचार आते हैं तो हम भी मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये चुनना चाहिए या वो, और हम दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। उसी प्रकार जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो भी एक जगह पर खड़े होकर सोच रहे हैं। थर्ड लाइन है बिकॉज इट वॉज अ ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि उस पर घास बहुत ज़्यादा थी और वह वहाँ पर कोई नहीं गया होगा शायद पहले। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, और वह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की हुई थी। हैड वॉर्म दैम रियली अबाउट द सेम, क्योंकि वहाँ से कई दिनों से कोई व्यक्ति नहीं गुजरा होगा। जब हम कहीं पर किसी पगडंडी वाले रास्ते पर बार बार चलते हैं तो उस पर एक रास्ता बन जाता है, लेकिन जिसकी बात यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर रहे हैं ये रास्ता जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो वो कहते हैं कि जो दूसरा रास्ता था वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तीसरा स्टैंजा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लाई, और दोनों ही रास्ते सुबह लगभग एक जैसे लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, किसी के गुजरने से कहीं भी कोई पत्तियां कुचल कर कोई काली नहीं हुई थी, मतलब जैसी पत्तियां पड़ी थी वैसी ही पत्तियां अगले दिन भी पड़ी थी, कोई वहां से नहीं निकला था। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने पहला रास्ता किसी और दिन के लिए चुना। येट नोविंग हाउ मैनी लीड ऑन द वे, ये जानते हुए कि रास्ते दर रास्ते जाते हुए। आई डाउट इफ आई शुड इवर कम बैक, मैं कभी वापस शायद आ पाऊंगा
या नहीं। एक बार जैसे हम किसी रास्ते को चुन लेते हैं, जैसे कोई विकल्प को चुन लेते हैं, इस रास्ते से पोएट हमें ये समझाना चाहता है कि जब हमारे पास कोई दो चीज़ होती है चूज़ करने के लिए, तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि या मैं ये लूँ या ये लूँ, या नहीं लूँ तो फिर क्यों नहीं लूँ, लूँ तो क्यों लूँ। इस प्रकार की जो बातें होती हैं, इसको पोएट ने कविता के माध्यम से बच्चों को समझाया है। फिर हमारा लास्ट वाला स्टांजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय, कुछ सालों बाद गहरी सांस लेते हुए, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आज से सालों और कुछ सालों पहले, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो रोड जो थे वो लकड़ी के टुकड़े से अलग अलग हो रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वह चुना जिस पर बहुत कम लोग चले, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने मेरा सारा अंतर पैदा किया। मतलब मान लीजिए कि अगर आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर बाकी सब चल रहे हैं, तो आप भी वहीं पर रहेंगे जहाँ पर सभी लोग हैं, लेकिन अगर आप कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो शायद आप और कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने द रोड नॉट टेकन जो पोयम है वो बहुत छोटी सी है और हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि किस प्रकार हमें हमारा जो वे है वो खुद डिसाइड करना चाहिए, ना कि किसी और के कहने पर, क्योंकि हम एक रास्ते पर वापस नहीं चल पाते और हम ना ही दोनों रास्तों पर मिलकर एक साथ चल पाते हैं। यहाँ पर जो है ये पोयम फिनिश होती है। इसके बाद इस पोयम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं मेरे सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगी। और जैसे कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि मैम वर्ड टू वर्ड जो है एक्सप्लेन कीजिए। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वर्ड टू वर्ड हम एक्सप्लेन करते हैं उसमें चैप्टर बहुत लेंदी हो जाता है और वीडियोस भी बहुत लेंदी हो जाते हैं, और जो कुछ बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियोस बने, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग समझा देती हूँ। अगर आपको कोई ऐसा डाउट है कि इसका मीनिंग क्या होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको मेरे चैनल पर पूरी 9th 10th 11th 12th सारी क्लासेस की सारे चैनल्स सारे सब्जेक्ट्स खास करके इंग्लिश और उसके सारे चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।